बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि आर थिंग्स शी आर इट, यानी कि अगर हमें थिंग्स के हवाले से प्रोनाउन यूज करना है तो हम ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे या इट यूज करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, इसमें आप बाद को आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल्स आप पहले देख लें जी कि दिस इज अ स्टोन, इट इज हैवी। ये एक स्टोन है जो कि हैवी है। यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर जो है थिंग के लिए मैंने इट यूज किया है और इसको ग्रामेटिकली करेक्ट समझा जाता है कि ये करेक्ट फॉर्म है। लेकिन अगर इसकी जगह पे ये लिख दिया जाए कि दिस इज अ स्टोन ही इज हैवी, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है, क्योंकि थिंग्स के लिए जो है वो कहता है जी कि इट यूज किया जा सकता है। तो लिहाजा हमने एक यहाँ से कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि अगर थिंग्स के लिए प्रोनाउन यूज करना है तो इसके लिए हम इट यूज करेंगे। चलें जी, कर लिया पहला काम। दूसरी एग्जांपल पे जरा गौर करें। आई सा स्ट्रे डॉग, मैंने एक आवारा कुत्ता देखा। इट वॉज लार्ज, और वो था भी बहुत बड़ा। तो अब यहाँ पे मैं एनिमल के लिए जो प्रोनाउन यूज कर रहा हूं इट यूज कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लिहाजा दूसरी बात ये हो सकती है कि हम एनिमल के लिए भी इट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एनिमल के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे एनिमल्स के लिए वो भी इट यूज करेंगे। चलिए, लिख लिया। लेकिन इस रूल में जरा कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको जरा समझने की कोशिश करनी है। आई सा स्ट्रे डॉग ही शी वाज लार्ज। अब यहाँ पे अगर ही शी यूज करेंगे तो हम गलत करेंगे कि यहाँ पे इट यूज करना चाहिए, क्योंकि हमने एक रूल तय कर लिया कि एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन हम एनिमल के लिए कर भी सकते हैं दो केसेस में। नंबर एक, अगर वो कुत्ता हमारा पालतू है और हमें उससे अफेक्शन है, हम अपनी मोहब्बत शो करने के लिए, स्ट्रे डॉग नहीं है, मैं कहता हूं कि दिस इज माई पेट डॉग, दिस इज माई डॉग, ठीक है, एंड शी इज वेरी एनर्जेटिक, ये बड़ी ताकतवर है, ठीक है। तो यहाँ पे शी जो है, मैं एक तो उसका जेंडर शो करने के लिए आपको बता रहा हूं, और दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि आई लव माई डॉग। डॉग से अफेक्शन को शो करने के लिए भी हम ही या शी यूज करते हैं, ये अफेक्शन को शो करते हैं। और अगर उसका जेंडर वाजे करना जरूरी है कि जाहिर बात है सुनने वाला ये भी पूछ सकता है कि उसका जेंडर क्या है, तो हम बताएंगे कि ही है या शी है। दूसरी नंबर पे तीसरी एग्जांपल में देखें, यहाँ पे मैंने टोटली डिफरेंट एग्जांपल जो है यहाँ से उठाई है। व्हाट अ शिप, शी इज बीन क्रूजिंग द सी फॉर 50 years। क्या जहाज है यार, 50 साल जनाब ये समुद्र में चलता रहा, लेकिन आज भी नए का नया ही है। तो अब यहाँ पे शिप के लिए शी यूज कर लिया, हालांकि हमने पहले फैसला कर लिया था कि थिंग्स के लिए इट यूज करेंगे। शिप भी एक थिंग ही है ना जी, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, थिंग है। तो हमने एनिमल और थिंग के लिए ये फैसला किया था कि हम इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे इट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे शी क्यों यूज किया गया? बड़े बड़े राइटर यही काम करते हैं, तो जस्ट टू शो ऑफ द अफेक्शन कि उसके साथ उस राइटर की एसोसिएशन है कि 50 सालों से वो शिप का मालिक है और शिप अभी नए का नया, और उसने बड़े बड़े लंबे चौड़े सफर किए हैं, बड़े उसके फवायद पहुंचाए हैं, तो उसके साथ उसकी एसोसिएशन डेवलप हो गई। तो लिहाजा उसके लिए उसने जो है प्रोनाउन शी यूज किया। यहाँ शी जो यूज किया जा रहा है वो उसके जेंडर के लिए नहीं यूज हो रहा है, वो इसलिए यूज हो रहा है कि उसके अफेक्शन शो करने के लिए, वरना वो इट भी यूज करता तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है जी। और फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उस लैंग्वेज में शिप शी है या ही है। बाद लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे हमारे यहाँ जो है हुकूमत मोनस होती है, हमारे पश्तो स्पीकर जो है उनके यहाँ हुकूमत मुजक्कर होती है। ठीक है, तो लिहाजा ये लैंग्वेज के पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है कि उसमें वो किस तरह जो है किस सेंस में यूज होती है। आई लव पाकिस्तान, शी इज ब्यूटीफुल। अब हमारे यहाँ मुल्क मुजक्कर है, इसके लिए हम ही यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश ट्रेडिशन के मुताबिक कंट्री जो होता है वो शी होता है। ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे भी देखें उसने प्रोनाउन जो है वो शी यूज किया है कि इट इज ब्यूटीफुल भी लिख सकता था, लेकिन वो चूंकि साथ एसोसिएशन शो करना चाह रहा है कि इसके साथ मेरी एसोसिएशन है, मेरी इसके साथ अफेक्शन है, मेरा मुल्क है, मुझे इससे मोहब्बत है, तो लिहाजा वो ये आई लव पाकिस्तान, इट इज ब्यूटीफुल अगर लिखें तो पाकिस्तान से मुझे प्यार है, बस यार ये बड़ा खूबसूरत है, यानी मतलब ये खूबसूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आई हैव नो एसोसिएशन विद इट, मेरी कोई खास एसोसिएशन इससे नहीं है। लेकिन जैसे वो कहते हैं शी इज ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी अपनी एसोसिएशन को, मुल्क के साथ जो उसकी एसोसिएशन है उसको बकायदा फील कर रहा है और आगे एक्सप्रेस भी कर रहा है। तो लिहाजा इस हमने वीडियो में ये देखा कि थिंग्स के लिए हम यूज करेंगे इट, लेकिन अगर कोई एसोसिएशन डेवलप हो गई तो आप उसके लिए
जेंडर के लिए ही या शी भी यूज कर सकते हैं स्पेशल केस के तौर पर। एनिमल्स के लिए हम इट यूज करेंगे, लेकिन स्पेशल केसेस में अगर आपने उसका जेंडर वाजे करना है ही शी यूज कर सकते हैं। नंबर 2 आपके अफेक्शन है तब भी यूज कर सकते हैं। और नंबर 3 पे शिप भी थिंग्स ही की कैटेगरी में आती है, तो उसको भी मैंने बता दिया कि ही शी किस तरह यूज किया जाता है। थैंक यू।